आज के क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज़। आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। ये तो हम जानते हैं, बिफोर का यूज़ के पहले के सेंस में किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ के सामने के सेंस में किया जाता है। ऐसा नहीं है। मैं अपने क्लास में हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप अगर हिंदी के हिसाब से इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के यूजेस के हिसाब से सीखनी पड़ेगी। तो आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बताऊंगा इन फ्रंट ऑफ और बिफोर के सामने के सेंस में, कि कब बिफोर का यूज़ होगा, कब इन फ्रंट ऑफ का यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बिफोर इसका भी मतलब होता है कि सामने, और इन फ्रंट ऑफ इसका भी मतलब होता है के सामने। तो फिर यूजेस, अब देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने है तो हम बिफोर का यूज़ करेंगे। जैसे वह मेरे सामने खड़ा है, मैं पापा जी के सामने ही खड़ा था, मैं भैया के सामने ही बोल रहा था। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह की चीज़ें, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने खड़ा है, उस परिस्थिति में आपके सामने के लिए बिफोर का यूज़ करेंगे। और कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वस्तु के सामने है, जैसे मेरा घर राम के घर के सामने है, मेरे घर के सामने एक बगीचा है, तो बगीचा क्या है जी? मतलब कि नॉन लिविंग थिंग वस्तु है। ठीक है, तो कोई नॉन लिविंग थिंग वस्तु किसी चीज़ के सामने है तो उस परिस्थिति में आप इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने है, उस परिस्थिति में के सामने के लिए आप बिफोर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, वह मेरे सामने खड़ा है, वह मेरे सामने खड़ा है, क्या बनेगा जी? ही इज स्टैंडिंग। अब इन फ्रंट ऑफ कहने वाले, स्पोकन वाले तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, बोल देते हैं, लेकिन आप हैं ग्रामेटिकल, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन के लिए एक एक चीज़ मैटर करता है, बड़े ध्यान से हर चीज़ सीखना पड़ता है। तो आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग इस परिस्थिति में नहीं करेंगे। वह मेरे सामने खड़ा है, मतलब कि कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मैं भी सजीव हूँ और जो खड़ा है वो भी सजीव है। तो हो गया ना कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने हो, उस परिस्थिति में हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग ना करके बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो आइए, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी। क्या लिखेंगे? बिफोर मी। ये क्या है जी? वह भी एक सजीव कोई व्यक्ति है, और ये जो मी है ये भी कोई व्यक्ति है। तो हो गया ना कि व्यक्ति व्यक्ति के सामने खड़ा हो तो हम बिफोर का यूज करते हैं, न कि इन फ्रंट ऑफ का। अब मेरे घर के सामने एक बगीचा है, क्या बनाएंगे आप? आप पहले बनाइए एक बगीचा है। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर इज अ गार्डन। अब मेरे घर का, अब आप कहेंगे तो मेरा भी, यहाँ भी तो सजीव, नहीं नहीं नहीं, इसके साथ जो घर आ रहा है ये क्या है? निर्जीव है। क्लियर है? तो इससे लेना देना नहीं रहेगा। इसके बाद आने वाला तक घर क्या है? निर्जीव है। तो देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। समझ पा रहे हैं आप?
तो इस तरह की चीज़ों में ये भिन्नताएं होती हैं, ये डिफरेंसेस होते हैं। ये अगर आप जानते हैं तो आपके कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। और आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे इसी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चंस, सिलेक्टेड टॉपिक लेकर के आता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि ये सिलेक्टेड टॉपिक आप तक पहुँच सके। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।